हे एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं यूके में रहता हूँ। तो यार मेरे को यूके में आए हुए ऑलमोस्ट 4 महीने अब हो गए हैं, नहीं 5 महीने हो गए हैं इनफैक्ट। एंड जब मैं आया था तो मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया था। बट द मोमेंट आई एंटर्ड, ये आईएलआर की डिस्कशंस चल रही थी बहुत टाइम से कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगी या रेट्रोएक्टिवली अप्लाई होंगी। मैं दोनों टर्म्स का मतलब भी बताऊंगा आपको। तो अभी जो करंट आईएलआर इसको हम बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके, विच इज़ लाइक अ पीआर इन अदर कंट्रीज, अराउंड 5 ईयर 10 ईयर पे चल रहा है। तो मेरा आज का फोकस है ओवरऑल इसमें क्या अनाउंसमेंट आई है आज के आज। टुडे इज 20th of November। तो आज पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था मिस महमूद के थ्रू, एंड शी हैज़ प्रपोज्ड सर्टेन रूल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला रूल है विच इज़ आईएलआर का टाइम पीरियड अब 10 ईयर कर दिया गया है और उसके अंडर एक क्वालिफाइंग कंडीशंस डाल दी गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, लेट्स से आईटी वर्कर्स को जो क्रिटिकल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, उनके डिपेंडेंट्स को। तो आइडली द सिनेरियो इज, इन्होंने एक सैलरी थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस करे हैं कि अगर आपकी सैलरी अराउंड 50,250 जो कि नेट टैक्सेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेट टैक्सेबल का मतलब है कि हमें एक साल का 12,570 पाउंड्स का एक पर्सनल अलाउंस मिलता है विच इज़ नॉन टैक्सेबल। सो इफ यू एड दैट इट बिकम्स अराउंड 62-63,000। सो आपकी सैलरी, अगर मैं लमसम बोलूँ, अगर 64-65,000 है फॉर लास्ट 3 ईयर्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर आईएलआर, then you get a reduction of 5 years into the standard qualifying period, which is 10 years. So eventually 50,270 नेट टैक्सेबल पे आपकी क्वालिफाइंग पीरियड बनता है 5 साल का, और यही आपकी सैलरी 125K, इसमें 200-300 पाउंड और ऐड कर लेना, टू बी एग्जैक्ट द एग्जैक्ट फिगर इज अराउंड 125,140 पाउंड। आपका क्वालिफाइंग पीरियड विल बी रिड्यूस्ड बाय 7 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 3 साल के अंदर यहाँ पे आईएलआर मिलती है। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस गए करे गए हैं जो कि ऑलरेडी थे लेकिन थोड़े से एनहांस कर दिए हैं। और मैंने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, मैं डॉक्यूमेंट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, इट इज काइंड ऑफ रेलिवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द कैरेक्टर। तो आपके कैरेक्टर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, विच इज फाइन। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हो जिससे कम्युनिटी का मतलब यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द हार्मनी ऑफ द कम्युनिटी, और यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जिससे इंजेशन इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली कोहेशन बिटवीन द मेंबर्स, काइंड ऑफ एक एक गुड सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो दैट वॉलंटियर अनपेड वर्क विल बी काउंटेड टुवर्ड्स द रिडक्शन। अब एक्चुअल रिडक्शन कितनी है वो आई थिंक टाइम पीरियड के बाद ही आएगी, अभी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आई थिंक ये लॉ भी पास होएगा और इट्स अप फॉर कंसल्टेशन। बट येस, डेफिनेटली इट्स गोना बी देयर। सो ये दो सबसे बड़े मेजर रूल्स हैं। अब इससे आपका इम्पैक्ट कैसे होएगा? इम्पैक्ट ऐसे होने वाला है, आई थिंक फॉर मी लाइक एन आईटी वर्कर, आई नीड टू मेक श्योर मेरी सैलरी सीटीसी, विच इज लाइक नॉट जस्ट माई बेस सैलरी। सो अच्छा, टैक्सेबल की एक बहुत अजीब सी एक डेफिनेशन है यार। टैक्सेबल है क्या? कुछ लोगों को स्टॉक्स मिलते हैं, कुछ लोगों को बोनसेस मिलते हैं, कुछ लोगों को और भी अदर वे में एम्प्लॉयर्स फॉर्म ऑफ सैलरीज देते रहते हैं। तो इवेंचुअली आपकी जो नेट टैक्सेबल बनती है ना, अब टैक्सेबल क्या है, आपको बोनस आता है ईयर एंड में, वो भी काउंट करो। आपके स्टॉक्स अगर मेच्योर हो रहे हैं, आरएसयू जिसे हम बोलते हैं, इस साल में, उसे भी काउंट करो। आपकी नेट टैक्सेबल 5270 से तक मिनिमम होनी चाहिए। सो दैट्स वन ऑफ द, आई मीन द मेजर क्राइटेरिया। और अगर आपको 3 साल में चाहिए तो 125K इज द क्राइटेरिया। सो नेट टैक्सेबल अपना देखो, चेक करो, एंड देन यू कैन गेट टू नो कि आपका एग्जैक्ट क्वालिफाइंग पीरियड क्या आने वाला है। अब एक टर्म्स बहुत यूज हो रही हैं, आई थिंक रेडिट पे अगर आप पढ़ रहे हो तो, रेट्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव होता है 2026 जनवरी को रूल पास हुआ, 2026 से लागू हुआ, अप्लाई हुआ। जबकि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है बेसिकली, विच इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम, कि 2026 में स्टार्ट हुआ और मे बी 2025 से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग एक लॉ पास होने से पहले भी इवेंचुअली एंटर कर गए थे इन डिफरेंट वीजा कैटेगरीज, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो आई थिंक अभी एक बड़ी हेडेक ये है कि ठीक है, एवरी कंट्री शुड मेक देयर इमिग्रेशन बेटर, बिकॉज अभी क्या है, इन यूके ना नेट इमिग्रेशन को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की जा रही है, विच इज़ फाइन, बिकॉज हम बहुत कुछ चीज़ें सुन रहे हैं कि पीपल आर अराइविंग ऑन बोट एंड देन देयर लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स इन द कंट्री। बट मेरे एक्सपीरियंस से ना, आई थिंक कंट्री इज काइंड ऑफ बीइंग रन बाय इमिग्रेंट्स ओनली, क्योंकि
मैंने ये नहीं देखा है कि कहीं पर, जैसे अगर केयर गिवर्स की मैं बात करूं तो वो सारे इमिग्रेंट्स हैं, हमारी बिल्डिंग में जो क्लीनिंग स्टाफ आता है वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं काउंसिल सर्विसेज की बात करूं, जो ये मेंटेनेंस करती हैं, हेज काटना, पेड़ वगैरह साफ सफाई करना, वो भी तक इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर तो वो लोग तो कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं ना इन अ वे। लेकिन अगर आप बात करो ना कि इमिग्रेशन एकदम जंप हो गई है, जो एक पीक दिखाया जाता है बार 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 बार, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल अराइविंग ऑन बोट, और दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इमिग्रेंट्स। ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स, मैं एक लीगल राउट से आया हूँ, तो डेफिनेटली एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कंट्री का। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दैट. People on board is a different matter which is getting addressed by the government of this country, and I think they are taking the right measures. वो बस 5% है, जस्ट 5%, वाई लीगल, बट जो एक स्पाइक जो देखा गया ना नेट माइग्रेशन का, दैट इज 75% बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स. सो अब स्टूडेंट्स क्या आएंगे ना, देखो यार, कोई पढ़ने आया है 2 साल की डिग्री पे, तो इसका नेट इम्पैक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों पे भी, कि आप पहले आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 24 मंथ्स का मिलता था, अब वो 18 मंथ्स का मिलता है. एंड समहाउ कुछ लोग स्टूडेंट वीजा पे आके उसको स्विच कर लेते हैं नॉन स्किल्ड में, विच इज व्हाट इम्पैक्टिंग द कंट्री राइट नाउ. सो आइडली मेरी रिसर्च तो यही बोलती है कि ना, कंट्री में आ रहे हो तो लीगल राउट से आओ. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट हुआ है नेट माइग्रेशन का, बिकॉज ऑफ दैट कंट्री इज टेकिंग सम मेजर्स. For a skilled IT worker like me, I should be worried about the retrospective action more than the retroactive action, because यहाँ से क्लियर हो गया यार. देखो, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. आप अपनी सैलरी बढ़ाओ. सैलरी कैसे बढ़ेगी? आप खुद को अपस्किल करोगे, राइट? अपस्किल करोगे, खुद को पुश करोगे अपने लिमिट से, यू विल गेट अ बेटर जॉब, यू विल कंट्रीब्यूट मोर इन द टैक्सेस, कम्युनिटी सर्विस करो जाके. आई थिंक दोज आर द थिंग्स जो कि समवन लाइक मी और मेरे जैसे बहुत ही हजारों लोग जो हर साल आते हैं, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते आते होंगे, आई थिंक वो करने से कंट्री एक बेटर कंट्री ही बनेगी. ठीक है ना? नो कंट्री इज परफेक्ट, हमें पता है, एंड उसे बनाया जा सकता है. इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी, वो थी कि प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, कि एक रिफॉर्म पार्टी है, वो क्या करेगी. या रिफॉर्म पार्टी मेरे को नहीं पता किन स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ द पिक्चर इज कि 2028 एंड 2029 में आई थिंक इलेक्शंस हैं, वन ऑफ द ईयर. एंड इन दैट ईयर द करंट लेबर पार्टी इज एक्सपेक्टिंग दैट the migration would be very high because a lot of people will be eligible for the ILR. So अगर आप 2023, 24, 25 में आए हो, 22 में, 21 में आए हो, आई डोंट थिंक रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी अप्लाई होगा. यहाँ पे अगर रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता है तो उन लोगों को डरने की जरूरत है जो लेस देन 50,000 पे हैं नेट टैक्सेबल पे, और जो इससे ऊपर हैं दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी, बिकॉज इन नॉर्थ इतनी सैलरीज नहीं है. यूके में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स कहते हैं घर से काम करो बिकॉज इट्स टैक्स सेविंग. ये लंदन सैलरीज को आई थिंक माइंड में रख के किया गया है. आई थिंक नेट टैक्सेबल को अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 years देखोगे ना, तो आपने टोटल टैक्स कितना भरा है. तो इन ईयर अगर मुझे एक लमसम मैंने निकाला था अभी कैलकुलेशंस करके, अगर आप 7,500 से 8,000 अगर आप टैक्स दे रहे हो साल का, तो यू शुड बी इन सेफ हैंड्स एंड शुड बी टुवर्ड्स ILR ऑफ एटलीस्ट 5 if not 3. So yeah, that was the motive of this video, and thank you so much.